नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी होमगार्ड के 51वें प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये 51वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा यूपी होमगार्ड के एग्जाम में, क्योंकि 26 अप्रैल को एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, एक उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों। यूपी का जो राजकीय चिन्ह है वो है एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी के किस शहर को इत्र का शहर कहा जाता है दोस्तों। यूपी के कन्नौज शहर को इत्र का शहर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है, बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था दोस्तों। बीरबल जी का जो जन्म है वो कालपी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब कहा जाता है दोस्तों। यूपी के पीलीभीत जिले को छोटा पंजाब भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और अगला प्रश्न शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि ऐसे ही रोज आपको प्रैक्टिस मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था दोस्तों। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना कब शुरू हुई दोस्तों। 2018 में यूपी में ओडीओपी योजना शुरू हुई दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। बांके बिहारी मंदिर आपका वृंदावन में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, यूपी में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है दोस्तों। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील आपका यूपी के सोनभद्र जिले में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों। यूपी का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो शामली है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यूपी का सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी सभी जिला को आप लोग देखते जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है, सुधाकर समाचार पत्र के संपादक कौन थे दोस्तों। तारा मोहन मित्र जी सुधाकर समाचार पत्र के संपादक थे दोस्तों। ठीक है, वो भी वाराणसी जिले से। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है दोस्तों। यूपी के रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है दोस्तों। देवा शरीफ का मेला आपका बाराबंकी जिले में लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, देवा शरीफ का मेला एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर कहाँ स्थित हैं दोस्तों। यूपी की जो सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर है ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपी में सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों। यूपी में सुरहाताल पक्षी विहार आपका बलिया जिला में है दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। यूपी के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों। मेगस्थनी जी इंडिका पुस्तक के लेखक थे दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक के पिता का नाम क्या था दोस्तों। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों। धर्मपाल जी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था दोस्तों। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। बाबरनामा आपका तुर्की भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे दोस्तों। कृष्णदेव राय जी के दरबार में अष्टदिग्गज थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था दोस्तों। बेगम हजरत महल जी ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी दोस्तों। 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था दोस्तों। ठीक है, यह भी एग्जाम में आता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काकोरी कांड के नाम से आता है।
ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? श्री राजगोपालाचारी जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है दोस्तों? राज्य सरकार पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय लेता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है शिक्षा किस सूची का विषय है दोस्तों? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों अपना अपना जो है कि निर्णय ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है दोस्तों? उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है, ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 14 आपका विधि के समझ समानता से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है संसद का उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? राज्यसभा आपका संसद का उच्च सदन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है दोस्तों? अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी का मान किसने दिया था दोस्तों? कैपिटल जी का मान कैवेंडिश जी ने दिया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है अपेक्षिकता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने जो है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र दोस्तों फाइडोमीटर की सहायता से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट है वायु की आर्द्रता मापने वाला यंत्र दोस्तों हाइग्रोमीटर की सहायता से वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है दोस्तों, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है भविष्य का धातु मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहते हैं दोस्तों? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों? इथाइल मर्केप्टेन एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इथाइल मर्केप्टेन का जो महक है बहुत ही तीव्र होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आप लोग देखे होंगे कि जब एलपीजी हल्का सा भी अगर लीक कर रहा है घर में रखा सिलेंडर तो तुरंत महकने लगता है, तो ये वही होता है इथाइल मर्केप्टेन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रेगर मेंडल जी को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, इंग्लिश में इसे लीवर कहते हैं। नेक्स्ट है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? घेंघा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, 2 अलीन और 2 नीलय होते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने वाला यंत्र दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की दोस्तों? रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका का खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसने की दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने पेंसिलिन की खोज किया था। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं दोस्तों? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फूल कौन सा है दोस्तों? रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में से पिट्यूटरी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों? बैरन द्वीप अंडमान में आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम सूर्य यहीं उगता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस राज्य में है दोस्तों? हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और नेक्स्ट है मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों, भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? वर्गीज कुरियन जी श्वेत क्रांति के जनक थे दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। तो शब्द ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्द किसने दिया था दोस्तों? विलियम गार्ड जी ने हरित क्रांति शब्द दिया था। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला दोस्तों, इंदिरा गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है दोस्तों, ठीक है, उसे बीजक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज किन दो रंगों का है दोस्तों? यूपी पुलिस का जो ध्वज है ये आपका लाल और नीला रंग का है दोस्तों, ठीक है, दोनों रंग का सम्मिलित रूप से है, ठीक है। नेक्स्ट है होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? यूपी होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है वो है निष्काम सेवा दोस्तों, ठीक है। तो इस शब्द ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स है दोस्तों, ठीक है। तो शब्द ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सीआरपीएफ का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? सीआरपीएफ का मुख्य कार्य आंतरिक सुरक्षा और चुनाव में सहयोग करना है दोस्तों, ठीक है। तो शब्द ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के कंधे पर कितने स्टार होते हैं दोस्तों? यूपी पुलिस में सब एसआई के कंधे पर 2 स्टार होते हैं दोस्तों, ठीक है। एसआई मतलब कि सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता छोड़ी दोस्तों? अर्जेंटीना ने हाल ही में ब्रिक्स की सदस्यता छोड़ दी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया दोस्तों? कर्पूरी ठाकुर लाल कृष्ण आडवाणी आडवाणी जी को 2024 का भारत रत्न दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो शपथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसकी ऊंचाई 161 फीट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? वी अनंत नागेश्वरन जी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं दोस्तों, ठीक है। तो शब्द ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बना दोस्तों? लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान दोस्तों, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126वां है दोस्तों, ठीक है। तो इस शब्द ध्यान रखिएगा। और जो हमारा आखिरी प्रश्न है वह भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है दोस्तों? तो वी आर चौधरी जी भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा यूपी होमगार्ड का 51वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तथा यदि कोई आपका फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है और उसकी तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आप उसको पहुंचा दीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, केवल प्रैक्टिस सेट से ही आप लोग तैयारी करिए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।